भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जयंती के मौके पर आज़ादी के आंदोलन के अलग अलग पहलुओं से बच्चों को रूबरू कराने की रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल जश्न आज़ादी की पेश है 20वीं कड़ी। वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक आज सुना रहे हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के एक बेहद अहम अध्याय सल्ट के जन विद्रोह की कहानी। प्यारे बच्चों, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की हीरक जयंती पर मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। हमारे पूर्वजों ने एक लंबी लड़ाई के बाद औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई और उसमें बहुत लंबा संघर्ष हुआ और बहुत बड़ी शहादतें हमारे लोगों ने दी। और ये लंबी कहानी आपने पढ़ी है और आपके शिक्षकों ने ये पूरा सिलसिला स्वतंत्रता संग्राम का आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको पता है कि 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम का सिलसिला शुरू हुआ। फिर कैसे हमारे पुनर्जागरण की लहरें आगे बढ़ी, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कैसे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, कैसे इस बीच 2 विश्व युद्ध हुए, उसमें भारत की शक्ति और क्षमता को और युवाओं को और संपत्ति को झोंका गया। और इस बीच महात्मा गांधी जैसे एक अनोखे संग्रामी हमें अपने नेता के रूप में मिले और वह संग्राम का सिलसिला असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचा और उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के साथ हम लोगों को आज़ादी मिली। ये सिलसिला आप सुन चुके हैं अपने पुराने कार्यक्रमों में। आज हम सन 42 की तरफ जा रहे हैं और 42 के संग्राम का, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन का सिलसिला शुरू हुआ, उसको भी कुछ अनेक उपाध्यायों को आप पढ़ चुके हैं। उनको कुछ को दोहराना भी आज लाजमी होगा, क्योंकि 40-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौर में जिस तरीके की हिस्सेदारी हुई, उसी दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और जब उससे परिणाम नहीं निकले और औपनिवेशिक सत्ता पर असर ज़्यादा नहीं हुआ, तो फिर अंत में जो हमारे संग्राम का अंतिम एक तरीके से हिस्सा है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 42 में चला। और इस दौर में 9 और 10 अगस्त को 1942 के सालम में बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ और कैसे वहाँ गोली चली और धामदेव के टीले में जो है पहली बार तो शेर सिंह के पेट पर गोली लगी थी। उसके विरोध में वहाँ के बहुत सारे लोग जमा हुए और फिर सैनिकों ने गोली चला के नरसिंह धानिक को मार दिया। उसकी शहादत हुई। 48 साल का ही रहा होगा नरसिंह उस समय। और उसी समय फिर टीका सिंह पर गोली चली। वो 23 साल का नौजवान था, उसकी भी मृत्यु हुई सालम में। और उसके हालांकि अस्पताल में ले जाने के बाद अल्मोड़ा के अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई थी। और जबरदस्त दमन वहाँ मेहरबान सिंह जो डिप्टी कलेक्टर थे उनके द्वारा किया गया था। प्रताप सिंह बोरा ने उनको चुनौती दी थी, फिर वो अंडरग्राउंड हुए। फिर लंबी कहानी सन 42 की है, राम सिंह आजाद कैसे वहाँ से गए। इसी तरीके से 19 अगस्त को जो बीनू नदी है आपके देघाट के इलाके में, दूधातोली की तरफ से आती है, फिर रामगंगा से मिलती है, तो वहाँ भी जबरदस्त प्रतिरोध हुआ। और हरिकृष्ण उप्रेती जो ग्राम भिलियार के थे और हीरामणि गडेला जो खलड़वा चौकोट के पास के गांव के थे, वह वहां पर गोली लगने से शहीद हुए। ये सिलसिला आप सुन चुके हैं। अब हम चलते हैं सल्ट की तरफ। सल्ट एक हमारे उस जमाने के बड़े अल्मोड़ जिले का एक बहुत ही सक्रिय और बहुत ही जिसको कहेंगे कि प्रतिरोधी इलाका रहा पहले से ही। और सल्ट ने 1920-21 के जंगल सत्याग्रह के समय और कुलीबेगार आंदोलन के समय जो योगदान दिया, अब वो हमारे इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से वर्णित है। उसके बाद के सिलसिले के दौर में भी हम देखते हैं कि सल्ट बहुत आगे रहा। सन 30 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, कहीं उसका रूप नमक सत्याग्रह था, कहीं उसका रूप झंडा सत्याग्रह था, कहीं उसका रूप शराब की भट्टियों में एक तरीके से धरना देना था, कहीं विदेशी वस्त्रों का होली दहन करना था। वो सब सन 30 में होता रहा। लेकिन 30 में एक किसान आंदोलन के रूप में जो लगान न देने का जो प्रतिरोध था, वो सल्ट के इलाके में सबसे प्रखर हुआ। इसीलिए सल्ट को कुमाऊं की बारदोली कहा गया। और सन 30 में अगर आप कभी हरगोविंद पंत के द्वारा लिखी गई सन 1930 में सल्ट में जो दमन हुआ
और उससे पहले जो प्रतिरोध हुआ उसको आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि इस छोटे से इलाके ने सन 30 में प्रतिरोध के यानी कि ब्रिटिश सत्ता के विरोध के रिकॉर्ड एक तरीके से कायम किए थे और बहुत बड़ा दमन हुआ। उसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे ग्रामीणों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने और हमारे ग्रामीण समाज ने उस समय चुकाई थी। तो इसी सल्ट में अब प्रतिरोध शुरू हो रहा है। सन 42 का अगस्त का पूरा महीना निकल गया है। राष्ट्रीय संग्राम के जो बड़े सरताज हैं वो सब गिरफ्तार हो गए हैं। स्थानीय नेता भी ज्यादातर गिरफ्तार हैं और जो अनेक लोग अंडरग्राउंड हैं तो सार्वजनिक रूप से आ नहीं सकते हैं। अब सल्ट में ये कोशिश हो रही है कि उनके नेता गिरफ्तार न हो, किसी तरीके से नेता अंडरग्राउंड रहें, छुपे रहें और बाकी जनता अपना प्रतिरोध जारी रखे, ये कोशिश की गई। तो 5 सितंबर सन 1942 को खुमाड़ में, जो सल्ट का एक प्रमुख जगह है, उसमें अपार जनता की उपस्थिति हुई। बल्कि सच कहें तो अगर पुराने रिकॉर्ड देखें तो 1 सितंबर सन 1942 से ही सल्ट क्षेत्र में लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था, क्योंकि इससे पहले देघाट के और सालम के प्रतिरोध और शहादतें हो चुकी थी। 1 सितंबर से कार्यकर्ताओं का खुमाड़ पहुंचना शुरू हुआ। 3 सितंबर को इलाका हाकिम जॉनसन जो है वो दमन करने के लिए अपने साथ पुलिस लेके और सेना लेके देघाट में गोली चलाने के बाद चल करके भिकियासैंण पहुंच गया था। सल्ट के पटवारियों ने बताया कि सल्ट में शांति है, लेकिन सल्ट में शांति नहीं थी। सल्ट में चुपचाप तैयारी हो रही थी। 5 सितंबर के दिन इलाका हाकिम जो थे वो पुलिस के जत्थे के साथ पटवारी, पेशकार और तमाम सरकार समर्थक भी कुछ होते थे, उनको सबको लेके क्वेराड़ा पर पहुंचे थे। क्वेराड़ा एक गाँव वहाँ का है और ये सूचना खुमाड़ में आ गई कि दमन के लिए जॉनसन जो है वो पुलिस और सेना और तमाम सरकार समर्थकों को लेके, पटवारी पेशकारों को लेके आ रहे हैं। पिपना के जो मोतीराम थे, जिनका एक नाम बड़ुआ नाम भी उस जमाने में था, वो चोरा गांव के से नरसिंगा बजाकर चारों तरफ सूचना दे रहे थे। नरसिंग हमारा एक बड़ा एक बाजा होता है, मुंह से हवा भर के बजता है, उसकी आवाज गांव गांव पहुंचाई जा रही थी कि दमन के लिए आ रहे हैं, और तरीके से भी वो सूचना देते थे। तो सत्याग्रहियों की भीड़ धीरे धीरे खुमाड़ में इकट्ठा होने लगी। 1, 2, 3, 4, 5 के दिन सर्वाधिक संख्या में वहां लोग पहुंच गए थे। इलाका हाकिम सिपाहियों को लेकर डंगुला गांव पहुंचे, क्योंकि वहां से भी लोग जा रहे थे, वहां वो दमन करना चाहते थे। इसी बीच चमकाना गांव के लालमणि ने उन्हें समझाया कि भाई वे फौज को न ले जाएं और इस तरीके से दमन न करें, हम तो अपना जो हक है हमारा, जो दिया गया है ब्रिटिश सरकार के संविधान ने भी जो हमको दिया है, उसको मानते हुए कर रहे हैं, हमको हिंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको बांध करके गिरफ्तार करके खुमाड़ ले गए। जनता ने बार बार अपने नेताओं से कहा कि वो गिरफ्तारी न दें, वो अंडरग्राउंड रहें और जनता आगे आके काम करेगी। तो ये बहुत सारे लोगों को सत्याग्रहियों ने नहीं जाने दिया, वो बचे रहे वो इलाके में। लेकिन जब इलाका हाकिम ने मोर्चा बांधा और निहत्ती जनता के आगे जो थे गंगा दत्त शास्त्री, वहां के एक नेता थे, वो आगे आए तो गोली चला दी गई। गोली चली तो टीकाराम वहां के एक बुजुर्ग थे, उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था गंगाराम और दूसरे का नाम था खीमानंद। वे घटनास्थल पर ही मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जरा से आगे बढ़े तो जो गंगादत्त शास्त्री बीच बचाव के लिए आए, लेकिन जो पुलिस और सिपाही थे और जो अपने मजिस्ट्रेट थे वो दमन पर उतारू थे। इन दोनों की शहादत, ये बहुत तरुण थे। ये एक जो गंगाराम थे वो 33 साल के थे और खीमानंद जो थे 29 साल के थे, और 2 अन्य तरुण और चूड़ामणि और बहादुर सिंह महर 4 दिन बाद शहीद हुए थे। ये 4 शहादतें वहां हुई थी। तो पहले दिन ये 2 शहादतें हुई थी, और जो 4 दिन बाद शहादतें हुई थी चूड़ामणि की, वो करीबन 56 साल के थे और बहादुर सिंह महर जो थे करीबन 52 साल के थे। तो इन शहादतों के बाद सल्ट ने अपना जो प्रतिरोध का मिजाज था वो गांव गांव जाकर के किया, और जो सरकार के प्रतिनिधि थे यानी कि जो हाकिम था वो दमन पर उतारू थे और वो गांव गांव दमन करने के लिए गए। तो उस समय गंगादत्त शास्त्री, मधुसूदन, गोपाल सिंह, बचे सिंह, नारायण सिंह, ये तमाम जो गोली से घायल हुए थे, ये भी अपने पट्टी बांध करके गांव के बीच, लोगों के बीच उत्साह जगाने के लिए और प्रतिरोध कायम रखने के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ जो इलाका हाकिम थे जॉनसन, वो घायलों के पास आए और ये दिखाने के लिए कि भाई घायलों को मैं फर्स्ट एड दिलाऊंगा। तो खुमाड़ के जो उस समय माल गुजार थे पांडे, तो उनका मैंने जो उस समय इंटरव्यू लिए थे स्वतंत्रता सेनानियों के, उन्होंने ये विवरण दिया। तो उन्होंने अपनी धोती फाड़कर पट्टी बांधने के लिए दी, और गंगाराम के मुख से उसमें इतना निकला कि मुझे मत छुओ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए लड़के जा रहा हूँ। ये उस समय लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी ने ये जानकारी दी थी। वो उस समय के अनुभव उनकी स्मृति में थे और उनको हमें ये बताए थे। और ये सिलसिला फिर पूरे सल्ट के इलाके में चलता रहा। सन 42 का ये एक तरीके से आखिरी प्रतिरोध था जिसमें हमारे समाज ने शहादतें दी थी, और खुमाड़ एक तरीके से प्रतीक बन गया था।
लेकिन ये याद रहे कि खुमाड़ यानी कि सल्ट में सिर्फ 42 में ही नहीं हुआ था, 41 में ही उतना बड़ा प्रतिरोध हुआ था। लेकिन शहादतें, प्रत्यक्ष शहादतें न होने के बावजूद भी सन 30 में सल्ट ने जिस तरीके का प्रतिरोध किया था, उसी के कारण उसको कुमाऊं की बारदोली कहा गया था। बारदोली आपको पता है कि गुजरात की बहुत बड़ा प्रतिरोध वहाँ सरदार पटेल के नेतृत्व में उसमें हुआ था, वो नाम यहाँ दिया गया कुमाऊं की बारदोली। अब इसके बाद जब ये प्रतिरोध हो गए और शहादतें हो गई और संग्रामियों ने जो अंडरग्राउंड थे वो अंडरग्राउंड रहे। अंडरग्राउंड स्वतंत्रता सेनानियों को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि किस तरीके से हमारे समाज ने उनको छुपाया। रेवाधर पांडे, मदन मोहन उपाध्याय रानीखेत वाले, इसी तरीके से आपके लीलाधर पाठक गंगोली हाट वाले, हरिकृष्ण पांडे उकाली वाले, ये कौसानी वाले रास्ते में, बुद्धि सिंह बेस्ट, इसी तरीके से राम सिंह आजाद सालम के, वो तो बहुत दिनों तक जो है अंडरग्राउंड रहे। राम प्रसाद नौटियाल पौड़ी वाले, कप्तान नौटियाल भी उनको जानते, बाद में वो एमएलए भी रहे, वो अंडरग्राउंड रहे। मथुरा दत्त भट्ट, देहरादून के कॉमरेड ब्रजेंद्र कुमार गुप्त पूरे के पूरे अंडरग्राउंड रहे। तो ये तमाम लोग, श्यामलाल वर्मा नैनीताल के, तो ये अंडरग्राउंड जो रहे उनको स्थानीय जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और वो छुपाए रहे उनको। श्यामलाल वर्मा का जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बताया कि कैसे औरत ने उनको धोती दी पहनने के लिए कि आप इसको पहन करके अपने छुपने का जो है कोशिश करो, और जब एक गांव से दूसरे गांव को भागोगे तो आप इन कपड़ों का, दूसरे अपरिचित या नए कपड़ों का इस्तेमाल करें। वो गंगोली हाट, बेड़ीनाथ तक उस अंडरग्राउंड के दौर में गए थे। इसी तरीके से जो मदन मोहन उपाध्याय थे, एक बार वो चलते चलते वहां थल पहुंच गए थे मवानी में, जहां शेर सिंह कार्की जी एक बहुत ही शुभचिंतक स्वतंत्रता संग्राम के थे और शिक्षक थे, वहां अंडरग्राउंड हुए थे। मदन मोहन उपाध्याय बाद में बंबई में पकड़े गए थे। तो सन 42 के जो हमारे अंडरग्राउंड हीरो रहे वो एक से एक रहे। जो प्रवास में थे वो भी अपने तरीके से काम कर रहे थे। चंद्र सिंह गढ़वाली इस समय बनारस में थे। तो इस तरह सन 42 के आंदोलन में हम देखते हैं कि हमारे समाज ने एक जबरदस्त हिस्सेदारी की सन 42 के आंदोलन में। और जो 3 जगह शहादतें दी गई, उसमें सबसे अंतिम शहादत जहां 4 लोग हमारे शहीद हुए थे वह खुमाड़ में हुई थी। और खुमाड़ के ग्रामीणों ने, खुमाड़ के समाज ने जिस तरीके से जॉनसन, उनकी पुलिस और सेना और सरकार परस्तों का और पटवारी पेशकारों का प्रतिरोध किया और 4 अपने युवाओं को, 4 अपने बेटों को खोया, वह हमारे इतिहास में बहुत आदर के साथ, बहुत गहराई के साथ याद किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे सन 42 के आंदोलन की सुस्ती का दौर शुरू होता है, उतार का दौर शुरू होता है, क्योंकि अधिकांश राष्ट्रीय नेता और अधिकांश स्थानीय नेता जेलों में ले जाए जा चुके थे। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने को था और एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने अपनी हार मान ली थी और वो सत्ता का हस्तांतरण करने का सिलसिला शुरू करने वाला था। और उसके बाद जो कहानी है वो दुर्भाग्य से विभाजन की ओर और आज़ादी की ओर साथ साथ जाती है। और दुर्भाग्य से हम आज़ाद और विभाजित साथ साथ हुए, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे राष्ट्रीय संग्राम के अंतिम अध्याय की रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सन 42 की जो चमक है, सन 42 की जो शहादतों से पैदा हुई चमक है, वो हम सदा सदा याद करेंगे। और इस 75वें साल में अपने स्वतंत्रता संग्राम के हम अपने उन तमाम संग्रामियों को मिल करके प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और उनकी याद को बनाए रखने का एक तरीके से आह्वान करते हैं।